हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी के लिए होटल स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी लेके आया हूँ। और कढ़ाई पनीर की जान होती है कढ़ाई पनीर का वो सीक्रेट मसाला। इससे कढ़ाई पनीर का होटल रेस्टोरेंट वाला वो ऑथेंटिक टेस्ट आता है। और नेक्स्ट टाइम आप खुद ही क्या उठेंगे फ्रेंड्स कि होटल वाला कढ़ाई पनीर आप घर पे इजीली बिना किसी तामझाम घर पे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड रेसिपी शुरू कीजिए। तो ऑफकोर्स फ्रेंड कढ़ाई पनीर के सबसे पहले कढ़ाई मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्राई पैन गर्म कर लेंगे और फ्राई पैन की गर्म होती है इसमें जाएगा 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच सौंफ जरूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड, इससे कढ़ाई पनीर कभी बढ़िया फ्लेवर आएगा। एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लवंग, 8 से 10 गोल मिर्च, 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च। एक्चुअली फ्रेंड्स कढ़ाई पनीर बनाने के ये सारे सीक्रेट मसाले, बस इन मसालों को अच्छे से रोस्ट करके दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब सारे खड़े मसालों में अच्छे से भून गए हैं, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। वो सारे मसालों को ठंडा कर लेंगे, फिर ग्राइंड करके दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का पाउडर तैयार होना चाहिए हमारा भी। और इसे में बिल्कुल बारीक नहीं करना। कढ़ाई पनीर बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म कर लेंगे, वो कढ़ाई के अच्छे से गर्म होती है इसमें जाकर 1 कप घी। आप ऑयल से रेसिपी को बना सकते हैं, बट घी से इस रेसिपी का ऑथेंटिक टेस्ट आता है। और फिर घी थोड़ी ज्यादा हेल्दी भी होती है। अब घी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। वो घी के अच्छे से मेल्ट होती है इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा। जीरा में अच्छे से क्रिकल आते हैं। जीरा में अच्छे से क्रिकल आते ही इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च को क्रश करके डाल देंगे। और अच्छे से अदरक और लहसुन को इनका कच्चापन निकल जाता है अच्छे से भून लेंगे। आप अदरक लहसुन को फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं, बट अदरक लहसुन को क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर अच्छे से घुल जाता है ग्रेवी में। एवं अदरक और लहसुन को अच्छे से फ्राई होते हैं। 2 से 3 प्याज को फाइन चॉप कर डाल देंगे। प्याज को भी गोल्डन कलर आते अच्छे से भून लेंगे। प्याज के अच्छे से भूनते इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च व हल्दी को अच्छे से भून लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन में निकल जाए वो हल्दी अच्छे से भून जाए। एवं तभी इसमें 2 से 3 टमाटर को फाइन चॉप करके डाल देंगे। प्याज के पूरी तरह से सॉफ्ट मेसी होने तक अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, इससे टमाटर में जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी मेसी हो जाएंगे। वह सारे टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं। साथ ही इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करते हैं ताकि टमाटर के सारे मसाले भी भूनते जाए। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही इसमें 2 चम्मच कढ़ाई मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। बाकी का मसाला को अच्छे से स्टोर करके रख देंगे और सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे जब तक सारे मसाले से ऑयल से न शुरू हो जाए। ये सारे मसाले में अच्छे से न भून जाए। अब सारे मसाले में अच्छे से भून गए, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इसमें 1/4 ग्लास गर्म पानी ऐड कर देंगे। वो कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे और सारे मसालों को अच्छे से भून जाने देंगे। तब तक फ्राइंग पैन गर्म कर लेते हैं। फ्राइंग पैन के गर्म होती है इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। घी को भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी के अच्छे से मेल्ट होती है इसमें जाएगा 1 चम्मच सौंफ और सौंफ को अच्छे से भून लेंगे। सौंफ को अच्छे से भूनते एक प्याज को स्लाइसेस में खोल करके डाल देंगे। साथ एक शिमला मिर्च के क्यूब शेप में काट कर डाल देंगे। प्याज शिमला मिर्च को 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज शिमला मिर्च का क्रंच भी बरकरार रहे बट इनका कच्चापन निकल जाए। मैं प्याज और शिमला मिर्च के थोड़े से भूनते ही 250 ग्राम पनीर को छोटे छोटे क्यूब शेप में काट कर फ्राइंग पैन में डाल देंगे। और साथ ही इसमें जाएगा 8 चम्मच नमक, 8 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 8 चम्मच गोल मिर्च पाउडर। प्याज शिमला मिर्च के साथ पनीर को 1 से 2 मिनट अच्छे से सोटे कर लेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इधर मसाले में अच्छे से भून गया, मसाला से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। इसमें 1 गिलास गर्म पानी ऐड कर देंगे। एवं ग्रेवी में बॉईल आ देंगे एवं कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे। एवं ग्रेवी में अच्छे से बनाते ही पनीर शिमला मिर्च को इसमें ऐड कर देंगे। एवं पनीर शिमला मिर्च को अच्छे से मिला लेंगे एवं कढ़ाई का ढक्कन फिर से बंद कर देंगे और सब्जी को 2 मिनट तक पका लेंगे। अब देखिए फिर पनीर की सब्जी में अच्छे से बॉईल आ गया। इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम या मलाई ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे। सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे। वो कढ़ाई ढक देगा, थोड़ी देर तक पका लेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी डिलीशियस, कितनी माउथ वाटरिंग कढ़ाई पनीर हमारी बनकर तैयार हुई है। आप इसे रोटी, कुलचा, पराठा, नॉन या फिर पूरी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो फिर नेक्स्ट टाइम कढ़ाई पनीर की रेसिपी आप अपने घर पर बना कर देखिए, इसका स्वाद आप कितना अच्छा लगेगा, आप कढ़ाई पनीर के लिए रेस्टोरेंट जाना ही छोड़ देंगे। तो कढ़ाई पनीर की रेसिपी मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की, इससे आप कढ़ाई पनीर की रेसिपी को पूरा ऑथेंटिक तरीके से आप अपने घर पर बना सके। तो फिर रेसिपी ने आपके जायके में जैसे इजाफा किया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे, अपने फ्रेंड फैमिली की रेसिपी को शेयर भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि हमारे नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फिर पनीर की ऐसी रेसिपी की पूरी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना कर रखी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उसे भी जरूर चेकआउट करें। और फिर रेसिपी को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी के दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स।